अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर हम देखते हैं कि इंसान का कोई पेट ख़राब हो जाए या बच्चे का, तो उसको छिलके का इस्तेमाल करवाते हैं, या मोशन नहीं आ रहा होता या मोशन बहुत ज़्यादा आ रहा हो, छिलके का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। मोस्टली मोशन नहीं आता तो वो छिलके का इस्तेमाल करवाते हैं और उनका तरीका ठीक नहीं होता। अगर छोटे छोटे बच्चों को मोशन नहीं आ रहा, उनको कैस्ट्रॉयल दे दिया जाता है, जो कि वो भी बिल्कुल ठीक नहीं तरीका होता। और ज़्यादातर ये हम देखते हैं कि जो भी मोहल्ले में या लोग हैं, वो कोई ये समझ ले कि मोशन के अंदर केला खाने से मोशन का ठीक हो जाता है। मतलब कि उनको ये नहीं अंदाज़ा कि बनाना या केला किस पोजीशन में खाएं, छिलका कैसे पिएं, कैस्ट्रोल कैसे इस्तेमाल करें, किस उम्र के लोगों को देना चाहिए। तो वो बड़ी ज़्यादा ख़राबियाँ आ रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी कोई दवाई है, खुराक है, उसका मेथड अगर हम सही रखते हैं, उसका तरीका हम सही रखते हैं, हमें उसका फिर बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज़ हमें वो नुकसान चीज़ें देती हैं। आप ये ना सोचें कि ये तो मसाले हैं जो हम हंडिया में डालते हैं, उनका कोई मसला, जितना मर्ज़ी ज़्यादा डाल दें कम डाल दें, जायके के साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी होते हैं ना, हम क्यों ऐड कर रहे हैं। ये आप अपने माइंड में चीज़ें बैठा लें, चाहे दवाई है चाहे खुराक है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते, अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते, किसी पर्पज़ का समझ के, किसी चीज़ को समझे बगैर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमेशा नुकसान देती है। मैं मिसाल आपको ये दे देता हूँ कि छिलका पीना कैसे बेहतर है। जी पूछा जा रहा है, जी हमारा पेट जो है ना साफ़ नहीं अच्छे से होता, पेट में गैस रहता है, दिमाग को ख़राबी हो जाती है, मिद्दे में रहता है, तो मैं जी लस्सी के साथ छिलका खा लेता हूँ, ये मेरे पास दुकान में पड़ा हुआ है। यार ये कोई तरीका नहीं है पेट को साफ़ करने का। अगर आप ठंडे के साथ लेते हैं तो हमेशा कब्ज़ करता है, मोशन नहीं अच्छे से आता है। जिसको मोशन आ रहे हों वो ठंडे के साथ जूस है, पानी है, दूध है, लस्सी जिससे मर्ज़ी ले सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं। अगर उसका पेट साफ़ नहीं हो रहा, फिर वो गर्म दूध के साथ लेगा। मतलब रात को आप किसी एक प्याले में चम्मच डाल दें और गर्म दूध डाल दें और उसको हिला के हैंड के ऊपर कोई ढक्कन दे दें, कैप दे दें, प्लेट रख दें, ताकि वो छिलका फूल जाए। फिर थोड़ी देर बाद उठाएं उसको, फिर फेंट लें, क्योंकि वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है। आप उसको फिर अच्छे से फेंट के, जब नीम गर्म रह जाए, आप उसको इस्तेमाल कर लें और फ़ौरन पंखे के नीचे नहीं बैठेंगे, पसीना आएगा, सब पंखे से साइड पर रहें। अगर सर्दी है तो कोई इशू नहीं है, वो पसीना आएगा, आप सो जाएंगे और इट्स ओके, वो आपका पेट से वो ठीक होने लग जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने रात को पिया था तो बेहतर नहीं हुआ, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो खाने के फ़ौरन बाद पी लेते हैं। उनके पेट में खाना बहुत ज़्यादा होता है, ये नहीं करते कि 2-3 घंटे पहले खाना खाया है, बर्गर शवारमा खा रहे हैं, रोटी शोटी खा रहे हैं, अच्छे से टका के खाने के बाद जूसेस पी के वो पी लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। जब आपने रात को पेट की सफाई के लिए करना है, तो फिर आप गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। तो 3 घंटे 4 घंटे का वक्फा ज़रूर हो, असर या मगरिब टाइम का खाना खाया हो, तो ईशा को आप अपना ये दूध वगैरह पी सकते हैं ऐसे छिलका बना के। अगर आपको मोशन लगे रहते हैं, कोई इशू रहता है, तो फिर आप ठंडे का इस्तेमाल करेंगे, वो जब भी कर सकते हैं। तब भी पेट भरा हुआ ना हो, खाने को खाए को 2 घंटे मिनिमम हुए हों, फिर आप वो ले सकते हैं। बच्चों को कैस्ट्रॉल दे दिया जाता है, गलत है। बच्चों के लिए एक वो बत्ती बनी हुई आती है, ग्लिसरीन स्पोस्टी कहते हैं उसको, वो ग्लिसरीन का बना हुआ होता है, वो उल्टा करके मोशन के जगह पे देना होता है। तो वो आपको तरीका समझा देंगे, कोई भी डॉक्टर वगैरह जिससे लेंगे या स्टोर वाला होगा, वो आपको तरीका बता देगा। या एक नीमा आता है, उससे भी पेट साफ़ होता है, वो बड़ों और छोटों के लिए भी होता है, वो पोजीशन आपको बता देंगे। बच्चों के लिए तो स्पेशली वही यूज़ किया करें, इन दोनों चीज़ों में कैस्टर ऑयल ना दिया करें। बड़ों का तरीका होता है, वो भी आम ना लिया करें और उसके अलावा हल करने की कोशिश करें, ना हो तो फिर कर लिया करें। यहाँ घर में शहद होता है, तो वो छोटे से छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, और शहद देना शुरू करें। एक तो ताकत भी होगी और मोशन भी आना शुरू हो जाएगा सही तरीके से। ज़्यादा मकदार में भी दे देंगे, मसला कोई नहीं करता शहद का। जी ये होगी चीज़ें। अब कहते हैं जी केला खाएं जी पेट आपका सही हो जाता है। अब देखें, मोशन ज़्यादा आ रहे हो तो बनाना कितने खाने चाहिए, कब्ज़ रहे तो कितने खाने चाहिए। अगर आपके पेट साफ़ नहीं हो रहा, कब्ज़ रहती है, वो भी दिन के टाइम ये करना है, रात को नहीं ये करना। आप केले का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे जब आपको मोशन नहीं आ रहा, पखाना नहीं आ रहा है, आप केले ज़्यादा खाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी गर्म चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी वगैरह ना पिएं,
बेहतर अगर पीना भी हो चाय का इस्तेमाल कुछ वक्फे के बाद कर सकते हैं, वो बेहतर होता है जी। अगर आपको मोशन आ रहे हैं तो बनाना कितना इस्तेमाल करें, केले का कितना इस्तेमाल करें। एक केला लें, उसके 3 हिस्से कर लें, जैसे हम दवाई के 3 हिस्से करते हैं ना, उसी तरीके से वो तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करें, वो कब्ज़ करेगा। अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो कब्ज़ कुशा होता है। ठीक है, ये ज़रूरी टॉपिक था जो आपको समझा रहा हूँ। गलत चीज़ का इस्तेमाल ना किया करें। आप खाने में, हंडिया में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने अंदाजे से ऐसे डाली जा रहे होते हैं। देखें उसका मकसद क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, थोड़ा सा स्केच को समझ लेंगे ना, ये जो भी शेफ़ हैं, जो भी लोग हैं, जो भी अचीवमेंट, जो तरक्की में है, कामयाबी में है, वो चीज़ों को समझ के लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम चाय बना रहे हैं उसमें पत्ती ऐसे डाली जा रहे हैं, फिर इलायची डाल दें, दालचीनी डाल दें, क्यों डाल रहे हैं। इलायची दालचीनी आप दूध पत्ती में डाल रहे हैं, उसका लॉजिक हो रहा है। अगर आप कहवा निकालेंगे पहले पानी के अंदर, चाय बना के पीना है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें इलायची और जो भी आपने लौंग वगैरह ऐड करना है, या दालचीनी डालें या उनमें से लौंग डालें, एक चीज़, इलायची दोनों में के साथ किसी में भी ऐड कर सकते हैं। इसीलिए पहले कहवा निकालें, जले ना ज़्यादा, दूध का ऐड करें, फिर उसको अच्छे से बॉयल आने दें, और फिर वो उसका टेस्ट और उसका फ़ायदा और होता है। मैं ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा आपको कॉमन बता चुका हूँ। आप मेरी वीडियो को सुन के शेयर लाजमी करें, उस पर अमल लाजमी किया करें। अपनी कंडीशन ही आप चेक करें। अक्सर कहते हैं जी हमने खाना खाया था, ये पिया था, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उसका तरीका तो समझ लेना। अगर आपको कोई भी गाइड करता है, पहले उसका मेथड समझें, फिर किसी अपने नॉलेज से पूछिए, अपने हकीम से पूछिए, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इसका तरीका क्या है। चाहे वो खाने पीने की भी चीज़ हो, फिर इस्तेमाल करें। आम रूटीन में तो हम खाना खा ही रहे होते हैं, वो उसका तो कोई इशू नहीं है। चीज़ों को, टॉपिक को सीखना चाहते हैं ना, तो फिर समझें कि जो भी हम डेली काम करते हैं उसका तरीकाकार क्या है। आपको फिर अंदाज़ा होगा उसका मेथड क्या है, खाने पीने का चीज़ें क्या है। हम अक्सर देखते हैं कि यकदम पेट ख़राब हो गया, वॉमिटिंग होगी, बुखार हो गया, ये हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं। ये तो मौसमी होता है ना, कुछ हमारी खुद की भी गलतियाँ होती हैं। घबराहट हो रही है, रात को तलखी हुई जा रही, क्यों हो रहा है। हम खाना खा के सो गए हैं, फिर स्कील चीज़ खा ली है, रात को फ्रूट चाट क्रीम वाली खा ली है, हमने ऊपर से दूध पी लिया, आइसक्रीम खा ली है, कोल्ड ड्रिंक पी ली है, फिर चाय का भी होता है। ये सारी चीज़ें नुकसान देने वाली होती हैं। समझ के यूज़ करें, चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप सबके लिए बेहतर होगा। और ज़ाहिर है जो बेचने वाला उसने तो नहीं ना कहना कि मेरे लिए बेहतर है आप ये खुराक ना लें। जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।